उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव अब साफ तौर पर दिखाई देने लगे हैं। राज्य की ये पुष्प बुरांश का इस वर्ष अपने निर्धारित समय से पहले खिलना ग्लोबल वार्मिंग का स्पष्ट उदाहरण माना जा रहा है। आमतौर पर मार्च माह में खिलने वाला बुरांश इस बार फरवरी में ही नैनीताल की वादियों में खिल गया है। वनस्पति वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार नैनीताल में बर्फबारी न होने और तापमान में लगातार वृद्धि के कारण बुरांश का फूल समय से पहले खिल गया। यह स्थिति दर्शाती है कि नैनीताल सहित पूरे उत्तराखंड में जलवायु संतुलन तेजी से बदल रहा है। पर्यावरण विशेषज्ञ ललित तिवारी के अनुसार बुरांश सामान्यतः मार्च में खिलता है, लेकिन इस बार फरवरी में इसका खिलना असामान्य है। बुरांश का फूल न केवल जंगलों की सुंदरता बढ़ाता है, बल्कि वातावरण को भी सुगंधित करता है। इन दिनों नैनीताल के जंगलों में 2 से 3,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित क्षेत्रों में बुरांश के पेड़ फूलों से लदे नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बुरांश का विशेष महत्व है। इसके फूलों से तैयार किया जाने वाला शरबत गर्मियों में लू से बचाव में बेहद कारगर माना जाता है। जब बुरांस, जिसको हम रोडोडेंड्रन आर्बोरियम के नाम से जानते हैं और इरिकिसी फैमिली में आता है, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है और पूरी जंगल की उत्तराखंड की जो खासियत है वो उसमें दिखाई देती है। और पूरे हिमालय क्षेत्र में वैसे तो मिलती है, लेकिन उत्तराखंड की विशेष रोडोडेंड्रन आर्बोरियम जो है विशेषता यहाँ मिलता है। और करीब 1800 से ऊपर की ऊंचाई पर मिलता है, करीब 2500-2600 तक की ऊंचाई तक आपको मिल जाता है। लेकिन पिछले 15 सालों से जो ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है उसमें ये ऑब्जर्वेशन में पाया जा रहा है कि ये दिसंबर में ही खिल जा रहा है। जो जल्दी खिलना है वो वाकई एक बहुत प्रश्नवाचक भी है, क्योंकि जिस तरह से पहाड़ों में गर्मी बढ़ रही है, धूप लगातार निकल रही है और ठंडा कम हो रहा है, तो उसका जो बडिंग पैटर्न है वो जल्दी हो जा रहा है। जल्दी हो जाने से पूरा जो क्लाइमेट चेंज का असर है वो इसमें सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और दिखाई देने के साथ साथ उसके जल्दी फ्लावरिंग होने का मतलब होगा कि जल्दी सीड बनना, और सीड बनने के साथ साथ उसको जब सीड बनेगा तो उसको रीजनरेशन का मौका नहीं मिलेगा। तो ये रीजनरेशन के लिए बहुत दुष्परिणाम इसके हैं और हो भी रहे हैं। लेकिन पहले खिलना प्रकृति के जो हमारा जलवायु परिवर्तन जो दिखाई दे रहा है उसको भी, उसकी गंभीरता को भी हम सबके साथ प्रस्तुत करता है। जो बुरांस है वो हार्ट का टॉनिक के रूप में भी तमाम हमारे जो डिफरेंट, जैसे एग्जांपल के तौर पर कहूँगा कि फ्रूटेज है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। उस तरह से कई हिलांस भी काम करता है, कई सारे लोग इसमें काम करते हैं, स्वयं सहायता समूह इसमें काम कर रही है और बहुत बड़ा एक रोजगार का साधन भी है और एक अच्छी आर्थिक स्थिति उत्तराखंड को देता है। तो ऐसे में जब ये पूरा सिस्टम प्रभावित हो रहा है तो निश्चित रूप से इस पर बहुत ज़्यादा शोध करने की ज़रूरत है, ताकि इसके गुण तो बदल नहीं रहे हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। इन विषयों पर निश्चित रूप से शोध की आवश्यकता है।